जिसमें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, डहेलिया मोज़ेक वायरस, डबल स्टैंड डीएनए ये होता है। नहीं है तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस और डहेलिया मोज़ेक वायरस, जो डबल स्टैंड डीएनए है। एनिमल वायरस की बात करें तो जंतु विषाणु यानी आमतौर पर स्टैंड डीएनए होता है और या फिर सिंगल स्टैंड आरएनए या फिर डबल स्टैंड आरएनए एनिमल वायरसेस में। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियोफेज में अधिकतर जो डबल स्टैंड डीएनए होता है, डबल स्टैंड डीएनए जो जैसे अपवाद है पाई इंटू 174 एफडी फेज सिंगल स्टैंड डीएनए होता है, पाई 6 फेज में डबल स्टैंड आरएनए होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन कोड के बारे में। प्रोटीन कोड्स जो है हमारा, इसके बारे में बात करें तो आपका जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड छोटी उप इकाइयों से बना होता है जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं। जो कैप्सिड होता है वो किससे बना होता है? छोटी छोटी उप इकाइयों से, जिसे कैप्सोमेयर कहते हैं। इन्वेलोप यानी कुछ वायरसों में एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, हर्पेस के चारों ओर प्रोटीन के अलावा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का एक बाहरी आवरण होता है, जो जैसे कि ऐसे विषाणु इन्वेलोप वायरसेस कहते हैं जिनके इसके बिना वाले जो नेक्ड वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख विषाणुओं की विशेष संरचना। डिटेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो फ्रेंड्स, ये बीएससी और एमएससी लेवल का दोनों मिक्स है, तो हम इसे बात करते हैं टोमेको मोज़ेक। यानी आकार कैसा होता है? रोड शेप, इसकी लंबाई 300 nm और चौड़ाई 18 nm और मॉलिकुलर वेटेज जो होती है 39.4 इंटू 10 पावर 6 डाल्टन। और सिमेट्री की बात करें तो हेलिकल कुंडलित होता है। कैसा होता है? कुंडलित होता है। और संरचना घटक की बात करें तो 95% प्रोटीन और 5% सिंगल स्टैंड आरएनए यानी आनुवंशिक पदार्थ होता है। कैप्सोमियर की बात करें तो 2130 कैप्सोमियर होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। आरएनए इनमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज। हो सकता है आपको रिवीजन लगता हो, पर ये रिवीजन ही है, बार बार वही चीजें आएंगी तो हमें बार बार याद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद शेप की बात करें बैक्टीरियोफेज में, टैडपोल जैसा कि इसमें एक सिर और पूछटेल होता है। बहुकोणीय यानी बाई पिरामिडल हेक्सागोनल होता है। इसके अंदर डबल स्टैंड आरएनए डीएनए होता है, कसकर लिपटा रहता है। और टेल जो होता है ये एक बेलनाकार कोर है जो सिकोड़ने प्रोटीन आवरण कंटिताल से घिरी होती है। यह सिर में एक कॉलर द्वारा जुड़ी होती है। अंतिम प्लेट यानी बेस प्लेट पूंछ के निचले हिस्से में हेक्सागोनल एंड प्लेट होती है जो 6 पिन्स और 6 टेल फाइबर्स निकलते हैं। टेल फाइबर्स बैक्टीरिया की सतह को पहचानने और चिपकने का कार्य करता है। देखो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल रिप्लिकेशन लाइफ साइकिल, इसका हमने नहीं देखा था, तो ये हमारा है। बैक्टीरिया के मुख्य दो लाइफ साइकिल होते हैं। पहला होता है लाइटिक साइकिल, जिससे T4 उदाहरण है इसका, टी फेज उदाहरण है, T4 फेज, जिसमें इसे वायरुलेंट साइकिल भी कहते हैं। इसमें वायरस बैक्टीरिया की कोशिकाओं का आक्रमण करता है और आक्रमण जैसे ही करता है डीएनए अंदर चला जाता है और डीएनए होस्ट की मशीनरी पर कब्जा कर लेता है। होस्ट कोशिका के अंदर सैकड़ों नए वायरस बनते हैं। अंत में बैक्टीरियल कोशिका भित्ति फट जाती है, जिससे लाइसिस बैक्टीरिया मर जाते हैं और नए वायरस बाहर निकल आते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लाइसोजेनिक साइकिल, जिसे लैम्डा फेज कहते हैं। ये नॉन वायरुलेंट टेम्परेट साइकिल होता है। ये वायरस में डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इस जुड़े हुए वायरल डीएनए को प्रोफेज कहते हैं। वायरस तुरंत बैक्टीरिया को मारता नहीं है। जब जब बैक्टीरिया विभाजित होता है, वायरल डिजीज यानी डीएनए में भी इसके साथ कॉपी होता रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे यूवी किरणों के प्रभाव में यह कैसा होता है? लैंटिक चक्र में बदल जाता है। तो ये है प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, जैसे मैकेनिकल हमने देखा था कि करोड़ों हाथों और संक्रमित पत्तियों को आपस में रगड़ने से सैप माध्यम से टीएमबी हो गया। इंसेक्ट वेक्टर जो होता है एफिड्स, लीफ होपर्स, व्हाइट फ्लाई पौधों को रस चूसने वायरस फैलाते हैं। मुख्य माध्यम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन संक्रमित ग्राफ्टिंग कलम और आलू की
ट्यूबर्स के द्वारा होता है। अमरबेल कसकटा, ये परजीवी पौधे और संक्रमित पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधों में वायरस को स्थानांतरित करता है। अब हम पॉइंट्स आते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक्स जो हानिकारक है, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, आलू की पत्तियों का मुड़ना, बंची टॉप ऑफ बनाना, केले का बंची टॉप रोग, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी की पीली सिरा रोग जिसे व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है, शुगर कैन मोजाइक, गन्ने का मोजाइक। फिर मानव में बात करें तो एड्स हो गया, HIV, रेट्रोवायरस, सिंगल स्टैंड RNA होता है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, रोब्डो रोब्डो वायरस बुलेट के आकार का होता है, स्मॉल पॉक्स जो वायरोला वायरस है, डबल स्टैंड DNA होता है। पोलियो जो होता है डेंगू बुखार की वजह से होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, पम्प्स, मिसलेसिस, सॉर्स, COV2, ये सभी मानव के मुख्य रोग हैं और ये वायरसेस की वजह से होते हैं। लाभदायक वायरसेस जो होते हैं, गंगा जल की शुद्धता, जो बैक्टीरियोफेज बहुयात में पाए जाते हैं, जो पानी में पनपने वाले विब्रियो कॉलरी यानी हैजा अन्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते रहते हैं और पानी सड़ता नहीं है। जैव नियंत्रण, बैक्टीरियोफेज कंट्रोल यानी बैकुलोवायरसेस, विशेष रूप से NPV यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोलिसिस वायरसेस का प्रयोग करके हानिकारक कीटों और आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करने के लिए जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है और ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जेनेटिक इंजीनियरिंग वायरसों में रेट्रोवायरस, एडेनोवायरस फेसेस का उपयोग जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में वंचित जीन को होस्ट कोशिका में पहुंचने के लिए वेक्टर के रूप में किया जाता है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हम टीजीटी के लिए स्पेशल बूस्टर की बात करें तो वायराइड्स जो थी, इसकी खोज टियोडाइन ने 1971 में की थी। इसमें नग्न यानी RNA, फ्री RNA होता है, प्रोटीन का आवरण कैप्सिड नहीं होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जैसे पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरस यानी PSTD। प्रियॉन्स की बात करें, इसकी खोज स्टेनली पोस्नर ने की थी। ये केवल संक्रमण इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA नहीं होता, ये उच्च तापमान में नष्ट नहीं होते। मैड काउ डिजीज, कुरू डिजीज, क्रूटोफेज, जैकोब डिजीज कहते हैं इसको, प्रियॉन्स को। वायराइड्स, ये छोटे वृत्ताकार सिंगल स्टैंड RNA होते हैं जो किसी बड़े हेल्पर वायरस में कैप्सिड के अंदर ही रह सकते हैं। साइनोफेज, ये नील हरे सवाल प्रोग्रेन एल्गी को संक्रमित करने वाला वायरस खोज यानी सफरमैन या मोरिस 1963 LPP1 की खोज की थी। माइकोफेज, ये कवक फंगी को संक्रमित करने वाला वायरस है, इसकी खोज सिंडे ने 1957 में की थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ वायराइड टियोडॉनर है, 1971 में इन्होंने नग्न यानी फ्री RNA प्रोटीन का आवरण कैप्सिड नहीं होता इसमें, वायराइड में मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स वायराइड्स। प्रियॉन्स की खोज स्टेनली पोस्नर ने की थी। संक्रमित प्रोटीन इसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, DNA नहीं होता है, ये उच्च तापमान में नष्ट नहीं होते। मैड काउ डिजीज, कुरू डिजीज, क्रूप्टेस, जैकोब डिजीज। वायराइड्स की बात करें, वेरुडसोडाइस की बात करें, ये छोटे होते हैं, वृत्ताकार सिंगल स्टैंड RNA होते हैं जो किसी बड़े हेल्पर वायरस के कैप्सिड के अंदर ही रह सकते हैं। साइनोफेज यानी कि नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करने वाला वायरस है, इसकी खोज सैफरमैन एंड मोरिस 1963 में LPP1 की खोज की थी। माइकोफेज, कवक फंगी को संक्रमित करने वाला वायरस, जैसे सिंडेन 1957। I hope friends you understand better and thank you for watching this video. Thank you, like, share, subscribe.